एंशिएंट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि आईएमए स्कैम में कौन कौन गद्दार लोग जो हिंदुस्तान की आवाम का पैसा लूटने में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आईएमए 13 सालों से आपकी खिदमत करता आ रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इन 13 सालों में आपको कभी किसी बात की भी आईएमए से परेशानी या तकलीफ नहीं हुई और इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं होगी। लेकिन गुज़िश्ता 2 महीनों से इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन कमीशन से आयद पाबंदियों की वजह से जो हालात हुए हैं, इन तमाम हालात को आप सब जानते हैं। माल लाना ले जाना मुश्किल, फंड लाना ले जाना मुश्किल, सख्त चेकिंग की वजह से माह मार्च और अप्रैल के महीने का मुनाफा ताखिर से जा रहा है। 1-2 महीने की बात है। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखें कि आपको कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होगी। आपका साथ हमेशा से है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। आप देख सकते हैं कि सीधी बात यूट्यूब फेक चैनल का अंसर अजीज नदवी कैसे हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह कर रहा है। उसका मैं भी गवाह हूँ कि लोग किस तरह उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं इसको मानता हूँ। और मुझे लगता है कि जो है हमारे आवाम भी इसको मानेगी, क्योंकि उन्होंने खुद फ़ायदा भी उठाया है। और लोग देखते भी हैं कि आपके फार्मेसी के सामने कतार दर कतार लोग और मजबूर लोग खड़े होते हैं सिर्फ 20% डिस्काउंट के लिए भी। ये बल्कि मैं ही नहीं बल्कि पूरा बेंगलुरु इस बात की गवाही देता है। और जहाँ तक गोल्ड लोन है और दीगर आपकी जो आपकी इसके सिलसिले में भी है, ये देखा गया है, लोगों को मालूम भी है। तीनों बच गए। तीनों बच गए। और शोरूम में ग्राहकों की कसरत और हमेशा की तरह शोरूम के बाहर आवाम का रश और आमदोरफ्त इस बात की शाहिद है कि कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए या दीगर कुछ नोटिस के हवाले से फैलाई गई अफवाहों का बहुत कम असर दिखाई दे रहा है। अब कंपनी की तरफ से पता चला कि हर महीना हजारों खानदानों में राशन जाता है। ये क्या आप सदका व खैरात के हिसाब से देते हैं या गिफ्ट सिस्टम होता है? ये देख, असली एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम सीबीआई से। इट इज जस्ट लाइक अ रेड। और आप देख सकते हैं धर्म के ठेकेदार मौलाना हनीफ अफसर इबादत की जगह पे बैठ के आईएमए को कैसे प्रमोट कर रहा है। चूंकि आईएमए के जिम्मेदारों से मेरा ताल्लुक है, मंसूर खान को पर्सनली भी जानता हूँ, मंसूर खान को पर्सनली भी जानता हूँ, मंसूर खान को पर्सनली भी जानता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वो पूरी तरह आईएमए जो कंपनी है उसका बीच है। आईएमए में जिन लोगों ने डाला, जब 6% मिला तो सब खुश थे। तो परेशान न हो जाए, इंशाअल्लाह आपके पैसों को कोई धक्का नहीं पहुंचेगा। इतना मैं एतमाद से कह सकता हूँ। मैं तिजारत का उसूल बताऊं, लाख को 10 रुपए मिल रहे, 10,000 रुपए, तो फिर 80 लाख के 8 लाख रुपए हो गए। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? रात मालदार बनने की ख्वाहिश, करोड़पति बनने की ख्वाहिश। करोड़पति 25 दिन में? आईएमए की तहकीक के लिए यहाँ पहुंचा और सुबह से शाम तक पूरी तहकीक की गई और हुकूमती जो दस्तावेज था उनका भी तफसीली जायजा लिया गया। हम सीबीआई से। पूरे वफ्द को इत्मीनान हुआ कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं बिल्कुल गलत है और जो शुरका हैं उनके जो पैसे हैं वो बिल्कुल 200% महफूज हैं। शरई हिसाब से उनका बिजनेस, उनकी तिजारत सही है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हम सीबीआई से।
हमने मुआयने में हर जगह पर जितनी भी मकामात पर इस कंपनी के शोबे चल रहे हैं वहां पर गए। हमने बड़े जगहों पर भी मुआयना किया जहां अंदर माल रखा हुआ है, मालिक के कंपनी ने उन जगह कराया, हमने मुशाहदा किया है और देख कर के हमें बड़ी खुशी हुई है कि माशाअल्लाह कंपनी के पास में बहुत कुछ माल जमा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर आज ही तमाम शुरका कंपनी से अलहदा होना चाहते हैं तो कंपनी उन सबको उनका माल देने के बाद भी बहुत बड़े प्रॉफिट में अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो आज उन्होंने जो किया है, इट इज जस्ट लाइक अ रेड। हम सीबीआई से हैं। एक ऐसी तफ्तीश उन्होंने की जो इससे पहले कभी भी आईएमए के ऊपर नहीं हुई। लेकिन हम खुश हैं कि हजारों किलोमीटर दूर से सफर करके एक अजनबी टीम हमारे से अपना हक जताते हुए सिर्फ और सिर्फ उम्मत का दर्द लेते हुए जो आके यहाँ पे जो उन्होंने आज सवालात किए, हमें खुशी है कि आज उम्मत में ऐसे भी लोग हैं जो उम्मत के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ के जा सकते हैं। और शोरूम में ग्राहकों की कसरत और हमेशा की तरह शोरूम के बाहर आवाम का रश और आमदोरफ्त इस बात की शाहिद है कि कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए या दीगर कुछ नोटिस के हवाले से फैलाई गई अफवाहों का बहुत कम असर दिखाई दे रहा है। बहरकैफ आइए पहले देखने की कोशिश करते हैं कि ग्राहक क्या कहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कंपनी से मुताल्लिका अफराद से जुड़े अफराद से आपको रूबरू कराने के बजाय ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके सामने लाया जाए ताकि हकीकत से वाकिफ हो सके। और वैसे भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नोटिस और दीगर अफवाहों की वजह से कंपनी पर असर नहीं पड़ता, मगर इन तमाम अफवाहों और फिर सोशल मीडिया में फैलाई जाने वाली खबरों के बीच भी कंपनी का उसी अंदाज में खड़ा रहना, ये किसी न किसी तरह से कंपनी की मजबूती की जानिब इशारा करता है। बहरकैफ ये वीडियोस देखें, फिर हम तनकीदी तबसरा करेंगे। नाज़रीन, सीधी बात के नुमाइंदों ने कई ग्राहकों से बात करने की कोशिश की, मगर आप जानते हैं कि खवातीन बिलखुसूस वो कैमरे के सामने आने से हया और शर्म के आड़े आ जाती है। कई लोगों ने मना किया तो कुछ लोग राजी हुए। 2-3 बैट्स हम आप लोगों के सामने ही रख सकेंगे क्योंकि इतने ही लोग हमसे गुफ्तगू करने के लिए राजी हुए। ये वीडियोस देखिए, फिर वीडियोस के बाद हम लोग फिर तबसरा करेंगे। हमें आप इधर बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम भी आके जगह है, लेके गया है। सेकेंड टाइम हासन से आया है, हमें हासन से आया है इधर ज्वेलरी खरीदने के लिए। लेके भी गया है, अभी सेकेंड टाइम आया है लेने के लिए। और बच्चे और आपकी बीबी ले रही है और मैं भी, मेरा नवासा इधर देख के घूमते रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये सेकेंड टाइम आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आदमी को बहुत अच्छा लगेगा, सामने को भी आइंदे को भी अच्छा लगेगा, आदमी को लेने के लिए और देने के लिए पूरे को भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा काम किया है। इससे भी अच्छा काम करेंगे बोल के अल्लाह के पास दुआ मांग के, इससे भी भारी भारी काम करेंगे बोल के दुआ मांगता हूँ। आपका नाम अब्दुल वाजिद हसन, टैक्सी ड्राइवर हूँ मैं। 5 लाख रुपए का मान लूँ, थोड़े बहुत गरीब लोगों को क्या मेकिंग चार्ज ये सब बचता है। Here for shopping? Yeah, this is my first time. I'm coming from South Africa, from Johannesburg, and I am Mrs. India South Africa First Princess for 2018. So my experience was amazing. I don't feel like leaving the shop. So downstairs I bought a lot of things. Upstairs I bought a lot of things, and I'm still looking what else to buy. So it's amazing. And नाज़रीन, ये जो वीडियोस आप लोगों ने देखा हमने या फिर मेरे पीछे जो वीडियोस चल रहे हैं, ये शिवाजी नगर नज़द बोरिंग अस्पताल में वाक़ आईएमए के गोल्ड शोरूम के ग्राहकों से गुफ्तशुनीद करते हुए और फिर वहां की कुछ विजुअल्स हमने ली हैं। इस इंटरव्यू में सीधी बात के साथ हमारा एक मीडिया हमारा उसमें साथ दिया। शोरूम में ग्राहकों की भीड़ ज्यादा होने की वजह से ग्राहकों की बात दबकर रह गई है। मजीद 2 मुस्लिम खवातीन के बाइट्स भी हम लोगों ने लिया था, मगर उनकी आवाज तो पूरी तरह दबकर रह गई है और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इस वजह से उन वीडियोस को हम आप लोगों के सामने नहीं रख पाए। लिहाजा जैसे हमने कहा है कि इस कंपनी के एक और शोरूम की भी हम लोग तहकीक करना है, तो उस वक्त कोशिश करेंगे कि ग्राहकों से ऐसी जगह पर बात करें जहां दूसरी आवाजें डिस्टर्ब ना कर सके।
अगले दिनों सीधी बात ये कोशिश करेगा कि आईएमए के तमाम शोरूम समेत उसकी मुताल्लिका शोबेजात की भी तहकीक करे कि सोशल मीडिया में फैलाई गई अफवाहों या फिर लगाए जाने वाले इल्जामात से आखिर हकीकत से क्या वास्ता है, और फिर उसका असर उनके शोरूम्स पर, मेडिकल शॉप्स पर जो कि पूरे शहर बेंगलुरु में फैले हुए हैं, और रियल इस्टेट अराजी की खरीदो फरोख्त पर आखिर कितना असर पड़ा है, वो जांचने की हम लोग कोशिश करते हैं अगले दिनों में। नाज़रीन, चाहे जो कोई भी कहे कि अफवाहों से और सरकारी नोटिस से असर नहीं पड़ता, ये समझ में आने वाली बात नहीं है, मगर इन सबके बीच लड़खड़ाए बिना अपनी साख को बरकरार रखना ये बड़ी बात है। इसलिए हमने ये वीडियो ग्राहकों की हकीकत सामने ला रहे हैं ताकि फैसला लेने में भी आसानी हो। इसलिए इस कंपनी को लेकर होने वाली तमाम बहस मुबाहसा, सोशल मीडिया में फैलने वाली तमाम अफवाहों के पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद हमने फैसला लिया। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चौथ के बच्चे।